मैं श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि अवश्य डालूंगा, क्योंकि ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। मुझे कृष्ण को उसके कर्मों का फल देना ही होगा। भ्राता शनि, श्री कृष्ण ने मेरा परित्याग नहीं किया है, उनकी कोई त्रुटि नहीं है। कुछ समय पूर्व मेरी उनसे भेंट हुई थी और तब मुझे ज्ञात हुआ कि वो मुझे भूले नहीं है। जब भी हमने मेरी सखियों के विषय में बात की, क्या मैंने यमुना को स्मरण नहीं किया? हाँ देवी यमुना, कृष्ण की हर बात में आपका नाम भी होता है, क्योंकि जीवन की हर सुंदर स्मृतियों में आप भी हमारे साथ रही हैं। उन्हें क्षमा कर दो शनि। मेरी बहन यमी, मैं जानता हूं आप कितनी सरल हैं। कृष्ण की एक झलक पाकर आप ये भूल गई, कृष्ण ने आपको वर्षों का विरह दिया है। ये भूल गई आप कि कृष्ण आपको छोड़कर द्वारिका के राजा बन बैठे और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भूल गई आप कि किस तरह उन्होंने मेरी बहन का तिरस्कार किया है। नहीं भूल सकता कि किस तरह मैंने उनकी प्रतीक्षा वर्षों तक नंदन वन की गहन गुफाओं में की है। भ्राता शनि, श्री कृष्ण से मैंने हठ पूर्वक विवाह किया था। मैं जानती थी कि इस विवाह का भविष्य क्या है। मैं जानती थी कि कृष्ण का प्रेम राधा है और अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें अनेक कार्य करने होंगे, जिसमें आवश्यक नहीं कि मैं सदैव उनके साथ रहूं। तभी भी मैंने उनसे विवाह किया और ये बात जब कृष्ण ने मुझे समझाई, तब से मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। उन्हें क्षमा कर दीजिए भ्राता। आपको कोई भ्रम हुआ होगा। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। आप उनकी बातों में आ सकती हैं, किंतु मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। उचित और अनुचित का ज्ञान है मुझे, और मुझे जो उचित लगेगा मैं वही करूंगा। मेरी भांति श्री कृष्ण आपसे भी अत्यंत प्रेम करते हैं। कोई कारणवश वो आपसे भेंट करने नहीं आ पा रहे होंगे। उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। तुम मुझे बाध्य कर रही हो। मैं श्री कृष्ण को उसके कर्मों का फल अवश्य दूंगा। जब मुझे महादेव नहीं रोक पाए तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपकी वक्र दृष्टि कठोर है और जब भी किसी पर पड़ती है बहुत पीड़ादायक होती है। श्री कृष्ण को कठोर दंड मत दीजिए। दंड तो पीड़ा देने के लिए ही दिया जाता है ना बहन। मैं राधा और कृष्ण का संबंध विच्छेद कर दूंगा, तब उन्हें अपने कर्मों का उचित दंड मिलेगा। तब उन्हें ज्ञात होगा कि विरह और प्रतीक्षा कितना कठिन होता है। विरह की वेदना जो उन्होंने तुम्हें दी है, अब वो उन्हें भी सहनी होगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं शनि? आप कृष्ण से राधा का संबंध विच्छेद कर देंगे? बिल्कुल नहीं शनि, आप ये नहीं कर सकते। माना आप न्याय के देवता हैं, किंतु आप ऐसा न्याय नहीं कर सकते जिससे प्रेम की हानि हो। जैसा कर्म वैसा फल, और यही मेरा न्याय है। महादेव, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। आपने नारायण के लिए शनिदेव को तो बोल दिया है, किंतु ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शनि आपको ढूंढ नहीं सकते? आपका कथन उचित है देवी, परंतु एक स्थान है जहां यदि मैं जाकर छिप गया तो शनिदेव को मुझे ढूंढने में अत्यंत कठिनाई होगी। पृथ्वीलोक। क्या पृथ्वीलोक पर शनिदेव का जाना वर्जित है महादेव? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परंतु यदि मैं पृथ्वीलोक पर एक मनुष्य बनकर रहूंगा तो शनिदेव मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। महादेव एक साधारण मनुष्य कैसे बन सकते हैं? इतनी शक्तियां हैं आपके पास। तो क्या हुआ गौरी, मैं अपनी सभी शक्तियां अपनी अर्धांगिनी को सौंप कर जाऊंगा, अर्थात आपको। उसके पश्चात
मैं पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य बनकर रहूंगा। जब आपके पास आपकी शक्तियां नहीं होंगी तो शनिदेव आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। किंतु महादेव, तब तो आपको अपनी संपूर्ण यात्रा बिना शक्तियों की करनी होगी। हो सकता है कि आपके मार्ग में कोई ऐसी बाधा आए जिसके समाधान के लिए आपको आपकी शक्तियों की आवश्यकता हुई। तो आप क्या करेंगे महादेव? अपने आराध्य का स्मरण करूंगा गौरी। ये सब मैं अपने आराध्य के लिए ही तो कर रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। महादेव, इस कार्य में मैं आपकी सहायता करूंगी। यदि आपको आपकी शक्तियों की आवश्यकता हुई तो मैं पृथ्वी लोक आपको आपकी शक्ति देने आ जाऊंगी। नहीं नहीं गौरी, तुम वहां मत आना, क्योंकि यदि तुम आई तो शनिदेव को मुझे ढूंढने में आसानी हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि मुझे ढूंढने में शनिदेव को अत्यधिक समय लगे, क्योंकि उतना ही समय श्री कृष्ण भी तो सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये स्थान उचित है। यहाँ मुझे शनि खोज नहीं पाएगा। हाँ हाँ, सत्य में आपको कोई ढूंढ नहीं सकता आराध्य। ये क्या आराध्य, आपने तो मुझे खोज लिया और साथ में ताना भी मार रहे हैं। आप ये सब त्याग दीजिए, ये आपसे नहीं हो पाएगा महादेव। क्यों नहीं हो पाएगा? अवश्य हो पाएगा। अब देखिए, आप तो नारायण हैं, इसलिए आपने मुझे खोज लिया, शनि नहीं खोज पाएगा। मैंने आपको एक क्षण में ढूंढ लिया तो शनिदेव भी ढूंढ सकते हैं। इस संसार में शनिदेव से अधिक तीक्ष्ण दृष्टि और किसी की नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ महादेव, ये सब त्याग दीजिए, मत उठाइए इतने कष्ट मेरे लिए। आपने अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दी, इससे न बहन गौरी प्रसन्न है, न मैं प्रसन्न हूँ, न शनिदेव प्रसन्न है। जो मेरा प्रारब्ध है, जो मेरी नियति है, वो होकर रहेगा, उसे होने दीजिए। मेरे लिए आप इतने कष्ट मत उठाइए। क्षमा कीजिए आराध्य, परंतु इस विषय में मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आपका ये भक्त वही करता है जो उसे उचित प्रतीत होता है। और वैसे भी आप ही तो कहते हैं कि हम सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, तो बस मुझे मेरा कर्म करने दीजिए। देखिए महादेव, आप समझने का प्रयास कीजिए। मेरे आराध्य पृथ्वी लोक पर आकर शक्तिहीन हो जाते हैं, क्या ये मैं स्वीकार कर सकता हूं? ये आपकी समस्या है प्रभु, क्योंकि मैंने तो अपना कर्म पथ चुन लिया और मैं इससे पीछे भी नहीं हटूंगा। हाँ, इसीलिए आपको भोले कहते हैं। भोले बच्चों की भांति हट पे अड़ गए तो वही करते हैं आप जो आप चाहते हैं। सर्वथा उचित पहचाना आपने अपने भक्त को। चलिए अब जाइए, अपने राज्य के कार्य कीजिए और मुझे मेरे कार्य करने दीजिए। मेरे पास बहुत से कार्य हैं करने के लिए। शनि से छिपने के लिए कोई उपयुक्त स्थान भी तो ढूंढना है। ये क्या प्रभु, आप अब भी यहीं विद्यमान हैं? मैंने कहा ना, जाइए यहां से। आप नहीं मानेंगे, उचित है, मैं ही जाता हूं यहां से, परंतु आप मेरे पीछे नहीं आएंगे, यहीं रहेंगे। मेरे आराध्य, यदि आपने निश्चय कर लिया है तो आप अपना कर्म कीजिए, मैं भी अपना कर्म करूंगा। आपको शीघ्र ढूंढ निकालूंगा। शनिदेव तो यहाँ इस तट पर भी नहीं है, उन्हें यहीं इर्द गिर्द कहीं होना चाहिए। यदि पिताश्री ने अपनी चतुराई से उन्हें अपनी माया में फंसा लिया तो मेरे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। मुझे उन्हें किसी भी प्रकार से खोजना ही होगा। माता यमुना, प्रकट होइए।